So, very good morning, my dear students. Today, computer class 6. Let's start the topic. इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं द कंप्यूटर लैंग्वेजेस. एज यू नो दैट हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में कंप्यूटर लैंग्वेज में किया था, जिसमें हमने असेंबली लैंग्वेज के बारे में, मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में कुछ बताया था, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज. आई होप आपने वीडियो देखा होगा. इसमें हम उसी टॉपिक को आगे फर्दर कवर करने वाले हैं. इसमें हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और हाई लेवल लैंग्वेज उसके बाद जो बनी थी वो क्या होती हैं, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ट्रांसलेटर क्या होते हैं. So let's start the topic. So first we will understand what is assembly languages. Okay, to overcome, let's understand in the brief, to overcome the complexity of writing programs in machine languages, another types of computer language was developed called assembly language. अब कंप्यूटर लैंग्वेज जो मशीन लेवल लैंग्वेज से हमने जो असेंबली की लैंग्वेज को, उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज को असेंबल करने के बाद उसे असेंबली लैंग्वेज किया जाता है. दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज अ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. इसे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा गया. इन दिस लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाइनरी डिजिट सम प्रिफर्ड सिम्बल्स वर यूज विच वर इजी टू रिमेंबर. अब देखिए, मशीन लेवल लैंग्वेज में हम बाइनरी कोड्स का यूज़ करते थे. बाइनरी कोड्स मीन्स 0 1 2 0 1 0 1 0 1 ओनली. ओके, इसमें 2 नहीं आता, सिर्फ 0 1 0 1 का यूज़ किया था. तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज. इसकी जगह पे हमने सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबल का यूज़ करना है. असेंबली मतलब हमने कुछ भी सिंटैक्स का यूज़ करना स्टार्ट दिया, हैश, कॉलन, इन सभी कैरेक्टर का यूज़ हमने स्टार्ट कर दिया. तो ये असेंबली लैंग्वेज करने लगी, जो कि समझने में बहुत ही ईजी थी. नाउ with the assembly level language it is easier for a program to define commands. However, this language was also required to be convert to low level language. अब देखिए, इसे बनाने के बाद इसे समझना बहुत ही आसान हो लगा. इसके एरर्स देखना बहुत आसान हो गया. इसे बनाना, इसे समझना बहुत ही ईजी हो गया. तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज का डेवलप हुआ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में. आई होप अंडरस्टैंड. चलिए इसके एक बार एडवांटेज देख लेते हैं. असेंबली लैंग्वेजेस इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ एज़ कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज. अब देखिए, असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करना बहुत आसान होगा, क्योंकि हम इसे समझ सकते थे, क्योंकि 0 1 0 1 नहीं था. तो इसमें कैरेक्टर थे, तो ये जो यूज़र को समझना बहुत आसान था एज़ कम्पेयर टू द मशीन लेवल लैंग्वेज. सेकेंड, कंपेरेटिवली इट इज़ ईजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स. अब देखिए, मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 1 0 1 कोडिंग थे, तो उसे समझ नहीं पाते थे. लेकिन असेंबली लैंग्वेज जब बनी तब इसे समझना बहुत आसान हो गया. इसे रीलोकेट कर सकते थे, इसके एरर्स को हम देख सकते थे. रीलोकेट का मतलब होता है इसे किसी भी दूसरे कंप्यूटर में डालना आसान हो गया. और इट कैन बी ईजी मॉडिफाई, इसे मॉडिफाई भी कर सकते थे, इसमें हम चेंजेस कर सकते थे. जिस प्रकार इसके एडवांटेज हैं, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेजेस. लाइक मशीन लेवल लैंग्वेजेस इट इज़ ऑल्सो मशीन डेवलप स्पेसिफाई. अब अभी असेंबली लैंग्वेज तो बन गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसे असेंबली करने के बाद मशीन लेवल में कन्वर्ट भी करना पड़ता था. सिंस इट इज़ मशीन डेवलप्ड द प्रोग्राम ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर. अब इसे जब हम असेंबली करने लगे तो, लेकिन ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, और इसे हमें द यूज़र्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द हार्डवेयर. इसे हार्डवेयर को भी समझना ज़रूरी था, तभी ये लैंग्वेज काम करती थी. हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर कैसे काम करते हैं, उसकी काफ़ी डीप नॉलेज होना ज़रूरी थी असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या थी, पहले लैंग्वेज को असेंबल करते थे, फिर कहीं ना कहीं उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता था मशीन लेवल लैंग्वेज में, तब वो वर्क करती थी. तो ये काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज. लेकिन जब हाई लेवल लैंग्वेज आई तो ये काफ़ी एडवांस हाई लेवल थी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉर्मेट्स दैट आर सिमिलर टू इंग्लिश. द पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज वॉज टू एनेबल पीपल टू राइटिंग प्रोग्राम्स. अब देखिए, जब ये हाई लेवल लैंग्वेज बनी तो ये काफ़ी ईजी हो गई थी, क्योंकि इसमें इंग्लिश जैसे सिंबल्स सिंटैक्स हम यूज़ करते थे. कैरेक्टर यूज़ कर सकते थे, लेबल लिख सकते थे, जो पूरा इंग्लिश की तरह होता था. इसका डेवलप करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि हर यूज़र तक ये पहुँच सके और हर यूज़र इसे यूज़ कर सके और अपने लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज प्रोग्राम बना सके. द अर्लियर हाई लेवल लैंग्वेजेस वर. अब इसमें जब हाई लेवल लैंग्वेज बनी तो हम पहले कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने लगे. पहले हम बेसिक, इससे सबसे पहली लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक. इसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. एंड सेकेंड इज़ फोर्ट्रन. ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है. दे आर फर्स्ट प्रायोरिटीज़ लैंग्वेजेस. दूसरा फोर्ट्रन. फोर्ट्रन को क्या बोलते हैं?
फार्मूला ट्रांसलेशन। अब इनके फार्मूला आपके फुल फॉर्म्स आप याद रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। इसके बाद कुछ और लैंग्वेज भी डेवलप हुए हैं, जैसे हम बोलते हैं कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेप्स, C++, जावा एंड ETC। लेकिन फोर्टेन और बेसिक सबसे प्रायोरिटी लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेज में। अब इनके एडवांटेज देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज़र फ्रेंडली, वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली थी, काफ़ी उन्हें समझना आसान था। दे आर ईजी टू लर्न, उन्हें सीखना बहुत आसान था। दे आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड रैदर देन मशीन लैंग्वेज। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड थी, मतलब इसमें एरर जब भी आता था तो ये एरर शो कर देती थी कि इतने सिंटेक्स में आपका एरर है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकती थी, किसी भी कंप्यूटर में रन कर सकती हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। तो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है द हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द ट्रांसलेटर। इसमें अब ये प्रॉब्लम है कि हमें इसे बना तो अपनी भाषा में देते थे, लेकिन कंप्यूटर को समझना होता था तो हमें इसे ट्रांसलेट करना पड़ता था कंप्यूटर लैंग्वेज में। इसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती थी। बस में एक ही डिसएडवांटेज है कि इसे हमें ट्रांसलेट करना पड़ता था मशीन लेवल लैंग्वेज। अब ट्रांसलेट क्या होता है ये देखिए।